Good morning, children. So, our today's chapter is animals around us. How many of you have the pet in your house? Mostly सबके पास कोई ना कोई पेट होगा और सबके फूड हैबिट्स अलग अलग होंगे. जैसे हम लोगों के फूड हैबिट्स अलग अलग होते हैं. हम लोगों को जंक फूड खाना ज़्यादा पसंद होता है, आई थिंक. यस, बट इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ. इसी तरह जो हमारे पेट होते हैं या अदर एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी नीड्स के अकॉर्डिंग उनका जो फूड हैबिट होता है वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होता है. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग एनिमल्स के अलग अलग फूड हैबिट्स किस तरह से होते हैं. स्टार्ट. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं? लिविंग थिंग्स होते हैं, बट दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन मैनी वेज. ऑल एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड. जिस तरह हम अपना फूड अपने आप बना सकते हैं, प्लांट्स अपना फूड अपने आप बना सकते हैं, बट एनिमल्स अपना फूड अपने आप नहीं बना सकते. दे आर टोटली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स और अदर एनिमल्स. वो किसी दूसरे एनिमल को मार कर खा सकते हैं या प्लांट्स को खा सकते हैं, बट खुद से अपना फूड नहीं बना सकते. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स. फर्स्ट इज हर्बीवोर्स, जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं, जो प्लांट ईट करते हैं. नेक्स्ट इज ओमनीवोर्स, जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं. एंड थर्ड इज मीट ईटिंग एनिमल्स, जो सिर्फ मीट खाना पसंद करते हैं. सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैव डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स. सबकी बॉडीली नीड्स के अकॉर्डिंग उनकी ईटिंग हैबिट्स अलग अलग होती हैं. एनिमल्स लाइक काउ, बफेलो एंड एलिफेंट, दे ईट ग्रास और sugarcane only. Animals that only eat plants, fruits and vegetables called herbivore और plant eating animals. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, फ्रूट्स पे डिपेंडेंट होते हैं या सिर्फ वेजिटेबल खाना पसंद करते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज एनिमल्स सच एज लायंस, टाइगर्स, फॉक्स ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ मीट खाना पसंद करते हैं, उनको हम फ्लैश ईटिंग एनिमल्स बोलते हैं या कार्निवोर बोलते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स है लाइक लायन, टाइगर एंड फॉक्स. देयर आर एनिमल्स लाइक क्रो, बियर, ऑस्ट्रिच विच ईट प्लांट्स एज वेल एज द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. ऐसे एनिमल्स जो प्लांट्स भी खा सकते हैं और मीट भी खा सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोर्स. Animals that eat plants as well as the flesh of other animals are called omnivores. Like human beings can also eat both plants and as well as the flesh of other animals. Now we'll move to how animals eat. जैसे हम लोगों की टीथ होते हैं ना, हमारी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं. तो अगर हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एनिमल्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स, सो उनके टीथ भी उसी अकॉर्डिंग बने हुए होते हैं. लेट्स सी. डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ्स. द शेप ऑफ टीथ डिपेंड्स अपॉन द फूड दे ईट. वो जिस तरह का फूड खाते हैं उसी तरह के जो उनकी टीथ की शेप होती है उसी के अकॉर्डिंग बनी होती है. Herbivore have flat and broad front teeth to bite off leaves and grass, and their strong back teeth help them to chew the food well. जो हर्बीवोर्स होते हैं उनको वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं और वो या तो ग्रास खाते हैं या लीव्स खाते हैं. तो ग्रास को तोड़ने के लिए या लीव्स को चबाने के लिए जो उनके फ्रंट के जो टीथ होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनके बैक के जो टीथ होते हैं वो उनको उसे च्यू करने में, बहुत ही अच्छे से चबाने में हेल्प करते हैं. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं आपको. काउज डू नॉट हैव अपर फ्रंट टीथ.
जो काव होती है उनके ऊपर के फ्रंट वाले टीथ होते ही नहीं हैं। देयर इज़ अ थिक पैड ऑफ स्किन इन प्लेस ऑफ टीथ। टीथ्स की जगह पर एक मोटा सा पैड लगा हुआ होता है उनमें, ताकि वो उसे अच्छे से अपने खाने को अच्छे से चबा सकें। Animals like cows and buffaloes swallow their food after chewing it once. Later, they bring it back into their mouth and chew it for the hours. ये एक नई चीज़ है बताने के लिए। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जैसे बफेलो, काऊ, जो अपना खाने को एक बार मुंह में लेके उसे चबा लेते हैं, एक बार चबा लेते हैं और उसे क्या करते हैं, स्वेलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं। लेटर दे ब्रिंग इट बैक इनटू देयर माउथ अगेन, और उसी खाने को बाद में वो अपने मुंह में दोबारा लेकर उसे घंटों तक चबाते रहते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है चूइंग द कट। Other herbivores like rabbit, rat and squirrel have sharp front teeth with which they bite the food and these animals gnaw the food. आपने देखा होगा, रैट को देखा होगा, रैबिट्स को देखा होगा या स्क्वेरल को देखा होगा, वो फूड को हमारी तरीके से बैठ के चबाती नहीं है, वो उसको कुतरती हैं। तो कुतरने के लिए जो उनके आगे के फ्रंट टीथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ग्नॉइंग द फूड। नेक्स्ट विल मूव carnivores such as tiger, lion, fox etc. have very sharp pointed front teeth to tear the flesh. ऐसे एनिमल्स जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, उनके जो आगे के फ्रंट टीथ होते हैं बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड, नुकीले या शार्प होते हैं, ताकि वो अपने फ्लैश को टीयर करके खा सकें। देयर बैक टीथ आर ब्रॉड एंड फ्लैट एंड देयर जॉ इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। फ्लैश को चबाने के लिए उनका जो जॉ होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। एनिमल्स लाइक स्नेक डू नॉट हैव चूइंग टीथ। अब स्नेक के बारे में बात करते हैं। स्नेक्स जो होते हैं उनके पास चबाने वाले दांत नहीं होते। दे ओनली कैन स्वेलो व्हाट दे ईट, दे जस्ट स्वेलो द फूड होल। आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी देखा होगा, स्नेक्स क्या करते हैं, पूरे के पूरे जो अपना एनिमल्स होते हैं उनको एक बार में स्वेलो कर लेते हैं। नाउ विल मूव टू द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स हैव अ लॉन्ग थिन ट्यूब अटैच्ड टू देयर माउथ। आपने स्ट्रॉ देखा होगा जिससे आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लेते हैं, इसी तरह का एक स्ट्रॉ इंसेक्ट्स के माउथ से अटैच होता है, जो अंदर से पूरा खाली होता है, ताकि वो क्या कर सके, इंसेक्ट्स जो ट्यूब होता है वो उन्हें उनका फूड को सक करने में हेल्प करता है। लाइक बटरफ्लाई, एक बटरफ्लाई का हम एग्जांपल लेते हैं। बटरफ्लाई जो फ्लावर्स में से उसका स्वीट जो रस होता है वो उसको अपने स्ट्रॉ में लेके अपने माउथ में ले लेती है। ओके, सबकी फूड हैबिट्स के अकॉर्डिंग उनके माउथ का साइज़, उनकी टीथ का शेप अलग अलग बना हुआ होता है। नाउ द ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट। अब आप सोचोगे मैम एलिफेंट कैसे खाता है अपना खाना, उसकी तो बड़ी सी सूंड होती है। इट हेल्प्स टू ब्रेक द ब्रांचेस एंड लीव्स एंड पुश दैम इनटू देयर माउथ। जो एलिफेंट होता है वो अपनी ट्रंक की हेल्प से ब्रांचेस को तोड़कर या उन्हें नीचे लाकर अपनी फूड को तोड़ लेता है और अपने माउथ तक ले जाता है। डॉग एंड कैट्स यूज़ देयर टंग टू लैप अप द वाटर एंड मिल्क। डॉग या अगर हम कैट्स की बात करें तो वो अपनी टंग से किसी भी चीज़ को लैप अप करके या लिक्विड को लैप अप करके फिनिश कर सकती हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ विल मूव टू द फूड चेन। सी
चिल्ड्रन, हम लोग भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम जितने भी वेजिटेबल्स खाते हैं या फ्रूट्स खाते हैं वो सब कहाँ से आता है? प्लांट्स से आता है। सीड्स प्लांट से आती हैं। ऐसे ही एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं या फिर अदर एनिमल्स पे डिपेंडेंट हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स डिपेंडेंट ऑन ईच अदर टू लिव। Plants can prepare their own food using air, water and light. अब प्लांट्स क्या करते हैं? वो तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, बट एनिमल्स ऐसा नहीं कर सकते। अ हर्बीवोर ईट्स अ ग्रीन प्लांट। जो हर्बीवोर्स होते हैं वो ग्रीन प्लांट खाना पसंद करते हैं। अ कार्निवोर ईट्स अ हर्बीवोर। जो कार्निवोर्स होते हैं, जो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, वो हर्बीवोर्स को खाना पसंद करते हैं। दिस इज़ लाइक अ चेन। ये इस चेन की तरह बनी हुई है दैट प्लांट एंड एनिमल्स फॉर्म इन नेचर। अ चेन दैट शोज हाउ प्लांट्स आर ईटन बाय एनिमल्स and then animals are eaten by other plants. You can see in the picture, एक हर्बीवोर प्लांट्स को खाता है और एक हर्बीवोर एनिमल को एक कार्निवोर खाता है। ठीक है, इसी तरह से एक पूरी फूड चेन बनी हुई है। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द फूड चेन प्रोसेस